Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से क्लास में जाइए और क्लास को जल्दी से क्या करिए, लाइक करिए और उन सभी दोस्तों को जल्दी से क्या कर दोस्तों शेयर भी कर दो, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया लेसन, नया चैप्टर और यहाँ नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वो बहुत ही बढ़िया लेसन आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आप पूर्ण बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और विजन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जो आंखें सपना देख सकती हैं उसे हकीकत में बदल भी सकती है। जो आंखें सपना देख सकती है उसे हकीकत में बदल भी सकती है। तो आप लोग सपना देखिए, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखिए, जितना मन करे उतना देखिए, लेकिन उसको हकीकत में भी बदलिए, ठीक है। तो इसमें कहा जो आंखें सपना देख सकती हैं उसको हकीकत में बदल भी सकती हैं। इसी मोटिवेशन आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग जो है आ जाइए क्लास में। तो क्लास को जो स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज नया लेसन पढ़ने वाले हैं। तो नए लेसन का जो नाम है वो नाम आप लिख लीजिए। तो लेसन नाम दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नए लेसन का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो ये लेसन का नाम है जो कि आपको लिख लेना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब क्या है, तो मैं आपको पहले इसका मतलब बताऊंगा और फिर जो है इसको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। तो लेसन का नाम लिखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दोस्तों लेसन का नाम है जिसका नाम क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो विद्युत है और चुंबक है एक साथ जुड़ेगा तो क्या क्या घटना हो सकता है। और एक साइंटिस्ट जिनका नाम माइकल फैराडे, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारा चीज़ डिटेल से बताया है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लेसन का आप लोग नाम लिख लो पहले कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अगर इतना हो जाए तो आते हैं पहले हेडिंग पर। तो दोस्तों आपको हेडिंग करना है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को इंग्लिश बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स है क्या, याद करो आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स, जहाँ पर गॉस का नियम पढ़ाया था। तो ऐसे ही वहाँ पर विद्युत फ्लक्स पढ़े, तो यहाँ पर क्या पढ़ोगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो इसमें लिखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, लिख लीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ठीक है। जो भी पृष्ठ होगा, पृष्ठ से गुजरने जितनी बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या को माप को हम लोग कहते हैं क्या? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखे, पृष्ठ के अभिलंबोध रखे, पृष्ठ के अभिलंबोध गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है।
तो हमने कहा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अवलंबन गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, लिख लीजिए। आगे लिखना है आपको, इसे फाई या फाई बी से व्यक्त करते हैं। फाई या फाई बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको लिख लेना है। चुंबकीय फ्लक्स का नया लेसन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें इसका परिभाषा आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना काम जो है आप लोग कर लीजिए। हो गया, तो उसको नोट कर लीजिए। अगर फार्मूले की बात करें दोस्तों, तो फार्मूला होते हैं, लिख लेना है फार्मूला भी आपको। फाई बराबर बी ए वेक्टर फॉर्म में बी ए। ठीक है, ये चीज़। या फिर अगर आप ये वेक्टर और डॉट हटाएंगे तो मिलेगा कॉस थीटा, तो आप देख सकते हैं फाई बराबर है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। और अगर कॉस थीटा का मान 0 रखते हैं तो आपको एक फॉर्मूला मिल सकता है इसमें, क्या तो मिलेगा फाई बराबर बी ए। फाई बराबर क्या मिल सकता है? बी ए। ठीक है, फाई बराबर बी ए। तो ये भी लिख लीजिए, ये भी, और साथ में ये भी लिख लीजिए। तो इसको किससे? फाई से। जैसे वहाँ पर फाई ई से करते थे इसको विद्युत फ्लक्स को, जबकि चुंबकीय फ्लक्स के फाई बी से होता है। बी का मतलब चुंबकीय और फाई का मतलब फ्लक्स, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक था, फाई का मतलब फ्लक्स। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो एक बार वो रिपीट करते हैं। ठीक है, मान लो कोई पृष्ठ है ऐसे, यहाँ पर डायग्राम चाहे तो देख लो इसका थोड़ा सा। मान लो कोई ऐसा पृष्ठ है, और अगर पृष्ठ से जो है बहुत सारी बल रेखाएं ऐसे गुजर रही लगातार। पृष्ठ से क्या हो रही हैं? बल रेखाएं गुजर रही हैं। कैसी बल रेखाएं? चुंबकीय बल रेखाएं। और अगर ऐसे बल रेखाएं गुजर रही लगातार, ये पृष्ठ से गुजर रही हैं, और इसका हमने मान लिया एरिया या फिर क्षेत्रफल ए है, इसका जो एरिया है ए, क्षेत्रफल ए है, तो ये जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं इनकी माप को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसको फाई से व्यक्त करते हैं। तो अगर आपको मन करे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। और ये जो गुजर रहा है ना, इसका नाम बी है। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और ये ए का मतलब एरिया, इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसको एक बार फिर से रिपीट करके आपको समझा देते हैं। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन छोड़ के। ठीक है, बाकी इसकी स्थितियां आप निकाल लेना। पहला क्या था? 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, और तीसरा कितना है? 180 डिग्री। तो कंडीशन आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि ये आपका जो भी ये कॉस थीटा है, थीटा का मान आपको 3 कंडीशन रखना है। एक तो 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, और तीसरा 180 डिग्री। रख करके पहले दोस्तों हल कर लेना, मिल जाएगा बढ़िया से, ध्यान रखना है। बाकी जो आपको बता रहे हैं ये ध्यान रखना है आपको। ये हमने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स, एक बार वो रिपीट कर लेते हैं। नए लेसन का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर इसमें डायग्राम की बात करिए, ये रहा पृष्ठ और ये रहा बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रही भी, और यहाँ पर ए मतलब एरिया, ये पूरा का पूरा पृष्ठ है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने कहा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा की बात करें तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई बी से व्यक्त करते हैं। और फॉर्मूले की बात करें, फाई बराबर वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, या फिर बी ए कॉस थीटा। ये डॉट और वेक्टर हटाने पर मिलता है क्या दोस्तों? यहाँ पर कॉस थीटा मिलता है, या फिर फाई बराबर बी ए। ठीक है, फाई बराबर बी ए। इतना लिख लीजिए जल्दी से।
चलिए यहाँ तक कर लिए होंगे। अब आगे जो है इसका मात्रक और बीमा भी लिख देते हैं, तो आपको नोट कर लेना है मात्रक और बीमा इसका, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ से कि जो इसका मात्रक होता है दोस्तों, इसका मात्रक मैं आपको 2 बताने वाला हूँ, ध्यान से जो है आपको लिख लेना है। तो लिखिएगा मात्रक, किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक या चुंबकीय फ्लक्स का। तो ध्यान रखना, एक तो होता है वेबर, एक होता है वेबर, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक होता है जिसका नाम है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या नाम है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। एक तो हो गया क्या? वेबर, या फिर दूसरा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और अगर इसके विमा सूत्र की बात करें, राशि की बात करें, तो राशि अधिस लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा राशि, चुंबकीय फ्लक्स का जो राशि है दोस्तों, राशि की अगर बात करें तो राशि आपका अधिस राशि है, राशि आपका अधिस राशि है। और अगर वही बात करें विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र की बात करें तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसका विमीय सूत्र, ठीक है। इसका जो विमीय सूत्र है बहुत ही आसान है, तो निकालोगे तो मिलेगा ml2 और t-2 a-1। इसका निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बनता है ml2 और t-2, एक ऊपर ले जाते हैं मिलता है a-1, ठीक है। तो ये आपको जो मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, ये इसका विमा सूत्र है किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। मात्रक की बात करें, हमने 2 मात्रक आपको बताया, पहला मात्रक याद रखना वेबर, दूसरा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और राशि की बात करें अधिस राशि, और बीमा सूत्र ml2 t-2 a-1 होता है। किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। ये आपका मात्रक है, और ये रहा राशि और ये रहा बीमा सूत्र। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बाकी ये डायग्राम बना चुके होंगे, तो ये डायग्राम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग बना चुके होंगे, ये हटा दे रहे हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का जल्दी से मात्रक, विमा, राशि, ये आपको नोट कर लेना है इतना। और हमने होमवर्क दिया है 3 कंडीशन आपको निकालना है किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। पहला, थीटा का मान 0 डिग्री रखना। उस कंडीशन में आपको कॉस का मान 0 मिलेगा, 0 मतलब 1 मिलेगा वहाँ पर कॉस 0 का मान। तो जब 1 मिलेगा तो फॉर्मूला आएगा फेवर और वीई। दूसरे में जब आप 90 डिग्री रखते हैं तो उस कंडीशन में 0 होता है, 90 कॉस 90 का मान 0 आएगा। तीसरा कंडीशन ये था कि अगर 180 रखेंगे -1 होगा, तो वहाँ से जो फाई का मान आएगा माइनस का BA। फाई का मान क्या आएगा दोस्तों? माइनस का BA आएगा। तो तीनों कंडीशन आपको हल कर लेना है ध्यान से, ठीक है। ये हो गया होगा, मात्रक, राशि और विमा सूत्र हो गया होगा। अगर इतना हो गया होगा तो बताइए आगे चलें। चलिए हटाते हैं और आते हैं अगली हेडिंग पर। अब जो हेडिंग कराने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना ये बात, और ये लेसन का नाम भी यही रखा गया है इसी घटना पर, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग बनाना है फैराडे के प्रयोगी व्याख्या। हेडिंग करना आपको फैराडे के प्रयोगों की व्याख्या, फैराडे के प्रयोगों की व्याख्या, ठीक है। फैराडे के प्रयोग की व्याख्या, इसी का दूसरा नाम है, ध्यान रखना, इसी का दूसरा नाम है, यह करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जिसको कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, इसी का नाम है। तो ये भी लिख लीजिए, फैराडे के प्रयोग की व्याख्या या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। एग्जाम में इस नाम से बहुत बार आया है, किस नाम से? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नाम से, बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 चीज़ बनाना पड़ेगा, एक तो चुंबक, दूसरा कुंडली, ठीक है। तो एक तो बनाना है आपको चुंबक, तो ये रहा दोस्तों चुंबक, NS का मतलब मैग्नेट। दूसरा आपको बनाना है कुंडली, और ये रही कुंडली। देखो आप लोग ना जन्म कुंडली ना सोच लेना, ये कुंडली है और ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर धारा का जो है प्रवाह होगा, I का प्रवाह होगा, कब? जब इनके बीच आपेक्षिक गति कराएगी। तो जब इनके बीच क्या करते हैं दोस्तों? आपेक्षिक गति कराते हैं।
क्या करते हैं, आपेक्षिक गति कराते हैं। अब वो सर आपेक्षिक गति का मतलब क्या है, तो आपेक्षिक गति का मतलब ये है कि चुंबक को थोड़ा और दूर बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पर दोस्तों चुंबक मान लीजिए मैग्नेट है, और मैग्नेट से हमने किया कि इनको या तो हम इस चुंबक को, इसका नाम चुंबक है ध्यान रखना, और इधर जो है इसका नाम है कुंडली, इसका नाम क्या है, कुंडली। ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर होता क्या है, इसमें जब हम लोग धारा का परिवर्तन करवाते हैं, मतलब धारा का मतलब इसके बीच चुंबक और कुंडली बीच आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति का मतलब है या तो हम इसको इसके पास ले जाएं, ठीक है, या तो हम क्या करें, इसको इसके पास ले जाएं। तो यार तिरछा लग रहा है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब तो ठीक लग रहा होगा ना, इधर वाला भी सही कर दे। चलो ठीक हो गया। अब चलो अब यहाँ पर समझो। तो अगर मान लो ये चुंबक है और ये कुंडली है, ये चुंबक है ये कुंडली है, इनके बीच आपेक्षिक गति करा रहे हैं। आपेक्षिक गति का मतलब है क्या है, या तो पहला चीज़ हम इसको इसके पास लाएं या तो इसको इसके पास लाएं। कंडीशन 3 है, ध्यान समझना। पहला चीज़ या तो हम इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं, एक कंडीशन। दूसरा या तो हम इस कुंडली को चुंबक पास लाएं, और तीसरा कह दे दोनों को पास लाएं। पहला या तो हम इसको उठा के इसके पास ले जाएं, दूसरा इसको उठा के इधर लाए, या तीसरा दोनों को पास लाएं। तो ये जो घटना होता है इसी को बोलते हैं आपेक्षिक गति। जैसे मान लो आप हो और आप वाली है, या फिर आप वाला है, या तो आप चले जाओ अपने वाले के पास, या आपका अपना वाला इधर आ जाए, ठीक है। मतलब मान लो 2 लोग हैं, या तो पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के पास जाए, या दूसरा वाला पहले के पास है, या तीसरा कह दे आधी दूर आप आओ और आधी दूर हम फिर चलते हैं घूमने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब चुंबक को जो है इसको इसके पास ले जाओ, पहला कंडीशन। दूसरा ये या तो कुंडली इसके पास लाओ, 2 कंडीशन। तीसरा ये या तो दोनों को साथ में पास लाओ, ठीक है। ये जो कराते हैं इसी को दोस्तों कहते हैं आपेक्षिक गति। इनके बीच क्या कराते हैं, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति जैसे ही कराएंगे तो इसमें होगा क्या, फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स परिवर्तन होगा उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, शरीर कैसा बंद प्रकार का, तो उसमें धारा बहेगा, और जब धारा बहेगा तो इस धारा का नाम प्रेरित धारा होगा। और जितना ये घटना हो रहा है ना, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिखिएगा इसमें, ठीक है। जब लिखिएगा, जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो आपेक्षिक गति जो है कराई जाती है, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इतना लिखिए, इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको बना लेने हैं, और ये आपको हिंदी लिख लेना है, और ये हेडिंग है, तो ये जल्दी से हेडिंग करके ये आपको हिंदी और डायग्राम जो है, इतना काम दोस्तों आपको जल्दी से कर लेना है, ठीक है। इतना काम आप लोग कर लीजिए। तो हमने कहा जब चुंबक तथा कुंडली के बीच, जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या कराते हैं, आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो कुंडली में क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर इसके आगे लिखना है तो इधर लिख लीजिए, चाहे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर जगह है तो इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो लिखेंगे यदि, इधर दिख रहा है ना यहाँ पर, यदि परिपथ
बंद प्रकार का है, बंद प्रकार का यदि परिपथ बंद प्रकार का है, ठीक है, बंद प्रकार का है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा चाहे तो लिख लो उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर जो सर्किट है, ये जो परिपथ है, कुंडली है, यदि परिपथ का ऐसा बंद प्रकार का, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिससे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो दोस्तों एक बार जो है पूरा फिर से पूरा बढ़िया से बताते हैं, आराम समझिएगा मस्त तरीके से, ठीक है। हमने कहा अगर क्या करते हैं हम लोग चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, क्या करते हैं, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक, या तो हम इस चुंबक को कुंडली के पास लाएं, दूसरा या तो कुंडली को चुंबक के पास लाएं, दो चीज, ठीक है, या फिर दोनों को एक साथ लाएं, तो इसको बोलते हैं आपेक्षिक गति। तो हमने कहा जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और यदि परिपथ जो है, ये परिपथ कैसा बंद प्रकार का, तो यदि परिपथ बंद प्रकार का है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा जो है कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को, जितना घटना हो रहा है, ये इसके पास ले जाना, परिवर्तन हो रहा है, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये हिंदी पूरा लिख लो और ये डायग्राम भी जल्दी से बना लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फैराडे का प्रयोग है, जो माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया तो वही है। एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना। कितने नंबर का, 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का, कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है और इसको पूरा लिख लेना है। और ये पूरा हेडिंग जो है फैराडे प्रयोग की व्याख्या या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए एक बार पूरा समझिए। हमने कहा कि जब चुंबक और कुंडली बीच आपेक्षिक गति कराई जाएगी तो क्या होगा, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिससे क्या बनता है, विद्युत वाहक बल, और जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर ये सर्किट जो परिपथ बंद प्रकार का है तो उसमें धारा बहेगी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना जो घटना हो रहा है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ध्यान रखना। ये हेडिंग एग्जाम में बहुत बार 3 नंबर का आ चुका है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये वाला हेडिंग भी इसी के साथ समाप्त हो गया। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ये डायग्राम भी आपको बना लेना है, चुंबक और कुंडली बनाना है, और साथ में जो है ये पूरा यहाँ से इधर से नोट करना है, यहाँ से जब से लेकर के और यहाँ तक का पूरा लिख लेना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे हमने लिखा वैसे आपको नोट कर लेना है। चलिए, हो गया यहाँ तक का।
तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और अपना जो है नॉलेज बढ़ा सको। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और सभी गुड नाइट। तब तक नमस्कार, जय हिंद।